नारायण चूर्ण को डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेज में यूज करा जाता है, तो हम सब इसमें याद करते हैं एआईपीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो विभिन्न रोगों में इसका क्या अनुपान होगा, तो किस तरीके से ट्रिक फॉर्म में, निमोनिक फॉर्म में उसको याद करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले उदर रोग, कि उदर रोग में कैसे, तो उदर के लिए हम याद रखते हैं उदर तक, ठीक है, और इसमें जो अनुपान होता है वो होता है हमारा तक्र, तो उदर तक ऐसे करके हम इसको याद कर लेते हैं। नेक्स्ट इज गुल्म, तो गुल्म में किस तरीके से करेंगे, तो इसमें आता है हमारा क्या, बदर क्वाथ, तो हम याद कर लेते हैं बंदर गुल हो गया, ठीक है, बदर कषाय या बदर क्वाथ इसका अनुपान हुआ करता है, और हम इसको याद कर लेते हैं कि बंदर जो है वो गुल हो गया। नेक्स्ट इज आना, आना को हम याद करते हैं थोड़ा सा ऐसे एज्यूम करके कि भाई कोई राक्षस है, ठीक है, ये हमने थोड़ा कार्टूनिस्टिक राक्षस बना दिया है, तो इस राक्षस का क्या नाम है, इसका नाम है आनासुर। जैसे आपने पुराने जो टीवी सीरियल्स वगैरह आते थे जिसमें राक्षस वगैरह को दिखाया जाता तो उसमें असुर ऐड होता था ना, असुर का मतलब ही क्या होता है, जो सुर, असुर, देवता और राक्षस ऐसे करके, तो आनासुर कर दिया है, तो इसका अनुपान क्या, आना का सुरा, ठीक है। इसी प्रकार से वात व्याधि, इसको कैसे पकड़ेंगे कि भाई वात व्याधि का क्या अनुपान होगा, तो भाई बात ऐसी करो दूसरे लोगों से जिससे वो प्रसन्न हो जाए ना, ऐसी बात कहनी चाहिए जिससे लोग सुन के प्रसन्न हो जाए, तो वात व्याधि का अनुपान है प्रसन्ना, ठीक है। वात व्याधि में नारायण चूर्ण को हम प्रसन्ना के अनुपान के साथ उसको प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से आगे देखो विडसंग व्याधि में इसका नारायण चूर्ण का क्या अनुपान होगा, तो किसके संग हम खिचड़ी वगैरह या कोई भी खाना खाते हैं तो किसके साथ खाएंगे, तो दधी, दधी मंड के साथ, ठीक है, दधी मंड। अर्श, अर्श का अनुपान कैसे याद रखें कि अर्श के लिए नारायण चूर्ण का क्या अनुपान होगा, तो इसको हम याद कर लेते हैं कि भाई दादी को अर्श हुआ है ना, तो दाड़िम अंबू, दाड़िम अंबू, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा परिकर्तिका। अब परिकर्तिका में नारायण चूर्ण का क्या अनुपान होगा, तो इसको हम कई तरीके से याद कर सकते हैं। एक तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि भाई परी कहाँ रहती है, परी रहती है वृक्ष पर, पेड़ों पर, है ना, या फिर आजकल किसका कर्तन किया जा रहा है, तो भाई पेड़ों का, है ना, कर्तन किया जा रहा है वृक्ष का, तो उसको इसी तरीके से याद कर लेते हैं हम कि वृक्ष अम्ल, वृक्ष अम्ल के अनुपान के साथ नारायण चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, किसमें, परिकर्तिका, है ना, परी वृक्ष पर रहती है या वृक्ष का कर्तन हो रहा है, इस तरीके से। और लास्ट आता है हमारा अजीर्ण, अजीर्ण का तो इजीली याद होता ही है कि भाई अजीर्ण में उष्ण जलपान कराने का भी विधान है, तो इस तरीके से हम याद कर लेते हैं कि जो उष्ण जल है उसके अनुपान के साथ हम नारायण चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, किसमें, अजीर्ण में। तो ये थे हमारे नारायण चूर्ण के विभिन्न रोगानुसार अनुपान।